हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताऊंगा। ये जो टॉप 5 सोलर पैनल की लिस्ट जो मैंने बनाई हुई है, इनमें से ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं, चाहे इंडस्ट्री में हो, घर पे भी हम लोगों ने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए हुए हैं। और मैंने पर्सनली यहाँ पे 2 मैन्युफैक्चरर्स के पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा वो मैन्युफैक्चरर है मतलब जिसके पैनल्स में मुझे मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिलती है और किसके प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली पसंद है, वो भी मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने का सोच रहे हो, तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी क्लियरिटी आप लोगों को मिलेगी। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो है वो है लुमिनियस सोलर। और लुमिनियस के प्रोडक्ट्स आप लोगों को हमारे इस चैनल पे दिखते रहते होंगे। हम लोग काफ़ी इन्वर्टर्स, बैटरीज वगैरह या फिर सोलर पैनल भी हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया था इनका, तो वो मैंने वीडियो अपलोड करी थी सेम इसी चैनल के ऊपर। तो इसलिए इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने लुमिनियस को लिया हुआ है, क्योंकि मुझे पर्सनली लुमिनियस के सारे ही प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद हैं। और हमारा जो कंट्रोलर है या फिर हमारा जो इन्वर्टर है और पैनल है, सभी कुछ हम लोगों ने लुमिनियस के ही यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। एक और मैन्युफैक्चरर है, जब वो लिस्ट में आगे आएगा तो वो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। अगर हम लोग बात करें लुमिनियस सोलर की, तो लुमिनियस एक ऐसी कंपनी है जो कि इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और इन लोगों के पास सिर्फ फोटोवोल्टिक सेल ही ये लोग नहीं मैन्युफैक्चर करते, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग लुमिनियस के बारे में जानते होंगे। और लुमिनियस हर एक तरीके के पैनल्स यहाँ पे बनाती है, चाहे मोनो हो या फिर यहाँ पे पॉली टाइप के हो। हर तरीके के जो सोलर पैनल्स हैं वो लुमिनियस सोलर जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 40 वॉट से लेकर के और 445 वॉट पर पैनल तक के पैनल्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग 40 वॉट का एक सिंगल पैनल भी परचेज करना चाहते हो, तो भी आप इनकी वेबसाइट या फिर अमेजोन या फिर किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप लोग लुमिनियस के परचेज कर सकते हो। एंड जो वारंटी है सोलर पैनल्स में, देखो 25 ईयर्स की तो वारंटी रहती है। बाकी इनकी वारंटी इस तरीके से नहीं रहती कि अगर आपने मान के चलो कोई भी एक सोलर पैनल आज इंस्टॉल करवा दिया तो 25 साल तक उसकी सेम वारंटी रहेगी। इसका मतलब इस तरीके से इसकी वारंटी नहीं होती है। जिन लोगों के घरों में सोलर पैनल्स इंस्टॉल हैं या फिर जो लोग जानते हैं इस बारे में, तो उनको पता होगा इनकी वारंटी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग रहती है कि मान के चलो स्टार्टिंग के 5 साल आपको इतने % की इफ़िशियंसी मिलेगी, उसके बाद अगले 5 साल आपको थोड़ी सी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इनकी वारंटी रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग में मान के चलो आपको अगर 90% का इफ़िशियंसी कोई पैनल दे रहे हैं, तो 25 ईयर्स के लिए सेम इफ़िशियंसी आप लोगों को नहीं मिलेगी उस पैनल में। अब यहाँ पे मोनो और पॉली, ये 2 पैनल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इन दोनों ही पैनल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब अलग होता है इन दोनों ही पैनल्स में, उसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। बाकी ये जो डिटेल्स है मैंने लुमिनियस की वेबसाइट से ली हुई है। ओके, और जो जो चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने डाली हुई है, पर्सनली अगर मैं, क्योंकि मैं तो इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ करता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस डालते हैं लुमिनियस से रिलेटेड। तो मुझे पर्सनली लुमिनियस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। और अगर आप लोग लुमिनियस के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पे अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स इन लोगों के पास मिल जाएंगे। जैसे कि मान के चलो अगर आप लोग सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई विदाउट बैटरी अगर आप लोगों को यूज़ करना है, तो आप लोग सिंपली विदाउट बैटरी भी पैनल्स को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए जो आपका कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर आप लोगों का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपकी मैन सप्लाई आ रही है एंड मैन सप्लाई आपकी कंट्रोलर में आएगी। और सेम यहाँ पे फोटोवोल्टिक यहाँ पे पैनल लगे हुए हैं, पीवी पैनल। ठीक है, ये इसकी सप्लाई आप लोगों की यहाँ पे कंट्रोलर्स पे आएगी एंड कंट्रोलर से आपका यहाँ पे ये लोड कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बैटरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सोलर पैनल जब हम लोग अपने घरों में इंस्टॉल करवाते हैं, तो सबसे जो कॉस्टली चीज़ होती है वो होती है बैटरी। क्योंकि सोलर पैनल की वारंटी आपको 25 ईयर्स की मैन्युफैक्चरर दे रहा है। सेम जो आपका कंट्रोलर होगा या फिर जो आपका इन्वर्टर होगा, उसकी भी वारंटी 3 से 4 साल की रहती है, 2 साल की रहती है। कुछ मैन्युफैक्चरर 2 साल की देते हैं, कुछ 3-4 साल की भी देते हैं।
बट जो बैटरीज होती हैं, बैटरी की भी वारंटी 48 मंथ 36 मंथ इस तरीके से रहती है, बट 48 या 36 मंथ की जो वारंटी रहती है ना, वो 100% इफिशियंसी के साथ में नहीं रहती है। जैसा सोलर पैनल के साथ में है, सेम बैटरीज के भी साथ में होता है। तो बैटरीज की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सोलर सिस्टम विद बैटरी है जो कि MPPT के साथ में है। अब यहाँ पे देखो, इन लोगों का NXT PCU ये एक मॉडल है कंट्रोलर का, एंड इसमें भी सेम क्या है कि जो आपका मैन सप्लाई यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई आपकी यहाँ पे कंट्रोलर में आएगी। एंड जो आपका ये फोटोवोल्टिक पैनल जो है यहाँ से ये आपका DC होगा। ओके, पैनल्स जो होते हैं, पैनल से जो आउटपुट मिलेगा हमको वो DC मिलता है। तो मैंने जो यहाँ पे पैनल्स लगवा रखे हैं उनका जो आउटपुट है वो 48 वोल्ट के आसपास रहता है, 48 47 46 के आसपास रहता है, 45 वोल्ट से ज़्यादा रहता है। और मेरी बैटरीज जो है वहाँ पे मैंने 2 बैटरी लगा रखी हैं, तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो 24 टू 25 के आसपास वोल्ट की मुझे रिक्वायरमेंट है DC में बैटरीज को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे अब इस कंट्रोलर का काम आ जाता है। तो कंट्रोलर यहाँ पे क्या काम करेगा, आपका जो इनपुट वोल्टेज जो भी आ रहा है आपका 45 46 48 के आसपास, उसको ये कंट्रोल करेगा एंड बैटरीज को सिर्फ उतना ही वोल्टेज देगा जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे बैटरी भी लगी हुई रहती है एंड जो आपका यहाँ पे पावर को जो कंट्रोल जो कर रहा है वो आपका एक कंट्रोलर यहाँ पे आपके पावर को कंट्रोल करेगा इसके सोलर की को, एंड उसके बाद वो आपकी बैटरीज को चार्ज कर देगा। एंड यहाँ पे होता क्या है कि मान के चलो दिन के टाइम पे आपकी मैन पावर भी आ रही है, मैन सप्लाई भी आ रही है, तो उस केस में जो आपका लोड है वो लोड आपका जो मैन सप्लाई है, मैन सप्लाई से कनेक्ट नहीं होता है, वो सोलर पैनल से कनेक्ट होता है। तो अगर दिन के टाइम में मान के चलो आपका कोई भी लोड होगा तो वो सोलर पैनल से कनेक्ट रहेगा, और जैसे ही आपका रात हो जाती है तो उस केस में ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आ रही है, जो आपकी मैन सप्लाई है, आपके लोड को ये उससे कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रोलर्स होते हैं ये स्मार्ट कंट्रोलर्स होते हैं, ये ऑटोमेटिक दिन में सोलर से अगर मान के चलो यहाँ पे अगर आउटपुट आ रहा है सोलर से, तो आपका लोड ऑटोमेटिक सोलर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज होता है। एक है यहाँ पे अपग्रेड नॉन सोलर। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोगों का पावर बैकअप सिस्टम है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक कंट्रोलर्स लगा हुआ रहेगा और ये आपका एक नॉर्मल इन्वर्टर है। अब मान के चलो आपके घर में एक लुमिनियस का एक नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है, चाहे आपने कोई सा भी लगवा रखा हो, ठीक है, चाहे साइन वेव हो या फिर स्क्वायर वेव हो, और बैटरी है। अब आपके घर में इन्वर्टर और बैटरी ये 2 चीज़ें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि हम लोग बैकअप के लिए यूज़ करते हैं इन्वर्टर एंड बैटरीज को। अब इसके साथ में अगर आप लोग सोलर पैनल भी इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, बैटरी और इन्वर्टर आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लो। सोलर पैनल के साथ में अब आपको यहाँ पे एक सोलर पावर कंट्रोलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कंट्रोलर आपको इसलिए लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कह रहा था, सोलर पैनल से जो हमको आउटपुट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हम लोग डायरेक्ट इस वोल्टेज को बैटरी के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए बीच में हमको एक कंट्रोलर लगवाना पड़ता है और वो कंट्रोलर फिर बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी चार्ज होगी तो इन्वर्टर क्या काम करेगा, इन्वर्टर उस DC को AC में कन्वर्ट करेगा और हमारे घर के जितने भी लोड्स हैं वो हमारे सिंपली चल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे सेम वही किया था, हम लोगों ने कोई यहाँ पे ये कंट्रोलर्स यूज़ नहीं किए हुए हैं। इन्वर्टर बैटरी पहले से थी, तो साथ में हम लोगों ने सोलर पैनल भी यूज़ किया और सोलर पैनल के साथ में हम लोगों ने एक कंट्रोलर लगवा लिया। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जो आपका मैन सप्लाई है वो मैन सप्लाई आपके इस कंट्रोलर में जाएगी, सेम सोलर से जो सप्लाई आ रही है वो भी आपके कंट्रोलर में आएगी, एंड ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। अगर मान के चलो ठंड के टाइम पे या फिर बरसात के टाइम में, जिस टाइम पे धूप नहीं रहती है, तो उस टाइम पे अगर आपकी बैटरी को चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है और सोलर से प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो मैन सप्लाई होगा आपका कंट्रोलर मैन सप्लाई से पावर लेकर के आपकी बैटरीज को चार्ज कर देगा। तो ये स्मार्ट कंट्रोलर्स होते हैं, ये आपकी बैटरीज को चार्ज करेंगे। अगर मैन सोलर से सप्लाई नहीं आ रही है तो मैन से आपकी बैटरीज को कनेक्ट करके चार्ज कर देंगे। एंड एक यहाँ पे है आपका सोलर सिस्टम विद बैटरी। अब ये जो एक कंट्रोलर है इन लोगों का NXG सोलर UPS, ये UPS इन लोगों ने सोलर के लिए डिजाइन किया हुआ है। अगर आप लोग इन्वर्टर परचेज करने का सोच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे इन फ्यूचर सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल करवाने, अभी आपका बजट उतना नहीं है, तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हो। अभी आप लोग इन्वर्टर परचेज कर लो, बैटरी परचेज कर लो, एंड सोलर पैनल आप लोग बाद में लगवा सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है। अभी ये देखो, यहाँ पे जो ये कंट्रोलर और इन्वर्टर जो है ना, ये दोनों ही मिल करके यहाँ पे एक ही सोलर यूपीएस बन गया। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है, बाकी काम ये वही कर रहा है सारा। एक यहाँ पे ऑफ ग्रिड डीसी सिस्टम है। अब ये ऑफ ग्रिड डीसी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई आपका मैन सोर्स नहीं होगा। मीन्स कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर आ रही है वो पावर आपकी यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगी। सिंपली ये पैनल, मतलब ये जो कंट्रोलर है ये भी है मेरे पास सोलर का, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों को, अगर आप लोग कहोगे तो मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताना, मैं इसका भी एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो बना करके दे दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या होता है, सोलर पैनल को हम लोग डायरेक्ट इस कंट्रोलर के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे कनेक्ट होगा। एंड उसके बाद बैटरी की वायर्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं, यहाँ पे बैटरी की वायर कनेक्ट होंगी, और बाकी की जो ये एक्स्ट्रा 3 टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे आप लोग अपना कोई भी डीसी का लोड कनेक्ट कर सकते हो। जो हमारे घरों का जो नॉर्मल लोड होता है, फैन या फिर लैंप वगैरह, एलईडी बल्ब्स, वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके लोड जो होते हैं हमारे फैन या फिर एलईडी बल्ब्स वगैरह, वो अलग होते हैं, वो डीसी के होते हैं। ओके, और इस लिस्ट में सेकंड कंपनी जो है वो है टाटा पावर सोलर। टाटा पावर सोलर्स के जो पैनल्स हैं वो आप लोगों को डोमेस्टिक यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे। ठीक है, या फिर डोमेस्टिक में आपको लूमिनियस हो गया या फिर अदर जो कंपनीज आगे हम लोग बताएंगे, तो वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स आप लोगों को ज़्यादातर मिलेंगे। जो टाटा पावर है, इनके जो पैनल्स हैं वो आप लोगों को इंडस्ट्री में ज़्यादातर, अगर आप लोग देखोगे तो इंडस्ट्री में भी हम लोग अब क्या काम कर रहे हैं कि कंपनीज उनके पास अगर स्पेस है थोड़ा बहुत भी, तो वो ये चाहते हैं कि भाई जो उनका थोड़ा बहुत जो स्पेस है उन लोगों के पास, तो उसको सोलर में कन्वर्ट करवाना चाहती हैं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर सोलर हो गया या फिर विक्रम सोलर हो गया, तो इन कंपनीज या फिर अडानी हो गया, इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो है आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम लोग टाटा पावर की बात करें, तो टाटा पावर जो है वो भी इंडिया की टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर पैनल्स के। और इसके अलावा टाटा पावर जो है वो सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करती है, सोलर सेल्स को, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स को, और सोलर से रिलेटेड जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और अभी इंडिया में गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 2030 तक ईवीज को मतलब प्रमोट करने का है, और 2030 के आसपास हमारी मैक्सिमम जो व्हीकल्स होंगे वो ईवी से रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, और उसमें टाटा पावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते होंगे कि टाटा पावर जो है वो चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल कर रहे हैं। और इस सेक्टर में चाहे ईवी की बात करें, तो ईवी में टाटा मोटर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, और अभी टाटा मोटर्स के पास काफ़ी अच्छा शेयर है ईवी का। एंड सेम जो चार्जिंग स्टेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे टाटा पावर बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैक्सिमम जो चार्जिंग स्टेशंस हैं ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो वो टाटा पावर ही इंस्टॉल कर रही है। तो टाटा पावर क्या काम कर रही है, यहाँ पे खुद के सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रही है, एंड सेम यहाँ पे उसके बाद वहाँ पे फिर चार्जिंग जो स्टेशंस हैं उनको ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, और कुछ यहाँ पे बाकी डिटेल्स टाटा पावर के बारे में ली हुई है, ये मैंने इन्हीं की वेबसाइट से ली हुई है, तो इसको आप लोग सिंपली यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगली कंपनी है यहाँ पे लिस्ट में हम लोगों के पास विक्रम सोलर। हो सकता है आप लोगों ने विक्रम सोलर का इतना नाम ना सुना हो, लेकिन इंडस्ट्री में या फिर ये लोग क्या काम करते हैं, चाहे टाटा पावर हो, टाटा ये विक्रम सोलर हो, या फिर आगे की जो लिस्ट में नाम आएंगे, ये लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अपने एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, विक्रम सोलर भी यहाँ पे फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करती है, एंड इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। एंड ये पार्ट है विक्रम ग्रुप कंपनीज का। हो सकता है आप लोगों ने विक्रम ग्रुप का नाम सुना हो। ओके, एंड सेम यहाँ पे इन लोगों ने अपनी कैपेसिटी अभी अपग्रेड की हुई है, 1 गीगावाट की कैपेसिटी इन लोगों ने, मतलब इस कैपेसिटी तक ये लोग पहुँच चुके हैं। इतना ये लोग सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एंड ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, यूरोप एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ठीक है, उसके बाद अगला जो लिस्ट है यहाँ पे अडानी सोलर का। और अडानी ग्रुप जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे आप लोग अडानी पावर की बात करो, अडानी सोलर की बात करो, ये लोग बहुत तेज़ी से पिछले कुछ सालों में इन लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको काफ़ी तेज़ी से इन लोगों ने बढ़ाया है, और मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है इन लोगों की वो काफ़ी तेज़ी से इन लोगों ने अपग्रेड करी है। ओके, चाहे पावर की बात करो आप या सोलर की बात करो,
तो यहाँ पे जो अडानी सोलर है वो सब्सिडरी है यहाँ पे आप लोगों की अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की, ठीक है। एंड इन लोगों की जो कैपेसिटी है वो 1.2 गीगावाट की है। सेम ये लोग भी जो आपका इंडिया या फिर यूरोप और अदर जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। और उसके साथ साथ में यहाँ पे जो अडानी सोलर है वो टॉप 15 लार्जेस्ट यूटिलिटी सोलर पावर डेवलपर्स हैं इन दी वर्ल्ड। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो अडानी पावर है या फिर अडानी ग्रुप है, इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और काफ़ी न्यू प्लांट्स भी इन लोगों ने ओपन किए हुए हैं। और जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया है। और यहाँ पे फिफ्थ और लास्ट में है वारी सोलर। अब वारी सोलर्स ये लोग भी सोलर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे सोलर पंप हो, सोलर पैनल्स हो या फिर सोलर से रिलेटेड अदर जो लाइटिंग सिस्टम है वो भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। हेडक्वार्टर्स इन लोगों के मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स लिखी हुई है। ये लोग भी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और इनकी जो कैपेसिटी है 1.5 गीगावाट की है। और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको सारे ही पॉली और मोनो दोनों में ही ये लोग जो पैनल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, एंड जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि वही सोलर रूफटॉप सॉल्यूशन, सोलर वाटर पंप्स वगैरह ये सब चीज़ें ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, तो इस लिस्ट में हम लोगों के पास नंबर 1 पे लुमिनियस सोलर, नंबर 2 पे है टाटा पावर सोलर, नंबर 3 पे है विक्रम सोलर, नंबर 4 पे अडानी सोलर और नंबर 5 पे हम लोगों के पास यहाँ पे वारी सोलर। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक्स हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट्स पढ़ करके। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।